तो देखो एक क्वेश्चन गिवन है जी एस एच एस इक्वल टू के एस क्यूब बाई एस प्लस वन इंटू एस प्लस टू, और क्या बोला है इसका रूट लोकस ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले स्टेप वन में हम क्या बोले थे कि स्टेप वन में तुमको चेक करना है डी आर एल और सी आर एल बनेगा। तो इसको देख के ही लग रहा है कि ये डी आर एल बनेगा, है ना। चेक करने का मेथड एक बार बोल चुके हैं, वो नहीं भी चेक करोगे तो ये डी आर एल ही बनेगा, देख के समझ में आ रहा है, ठीक है। स्टेप टू में क्या करने बोले थे कि यहाँ पे निकालो तुम्हारा पोल और जीरो, यानी एस इक्वल टू पोल के लिए निकालो। तो एस इक्वल टू पोल के लिए क्या क्या निकलेगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर पे जीरो करोगे तो -1 एक आएगा और एक -2 आएगा, और एस जीरो निकालोगे तो एस जीरो कितना निकलेगा, एस इक्वल टू जीरो करोगे तो 3 को जीरो निकलेगा, 0,0,0 है ना। अब यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं एक चीज़ कि नंबर ऑफ पोल कितना होगा। नंबर ऑफ पोल यहाँ पे 2 होगा। और देखो ये जीरो एक वैलिड चीज़ है ना, अगर ऊपर में एस क्यूब का टर्म नहीं होता तो हम क्या बोलते हैं कि मेरा एक भी जीरो नहीं है। अगर एस स्क्वायर होता तो 2 जीरो होता, जैसे एस प्लस वन एस इक्वल टू वो पुट करते हैं, तो उसी तरह से चीज़ है ना। एस क्यूब मतलब क्या, एस इंटू एस, तो आ रहा है ना 3 चीज़, यानी 3 एस इक्वल टू कहाँ, जीरो पे 3 पोल आएगा, है ना। उसीलिए यहाँ पे एस क्यूब है तो क्या होगा, 3 जीरोज़ होगा। तो 3 जीरोज़ मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज़ हो गया 3। यहाँ तक ठीक है या हाँ। अब क्या बोलते हैं स्टेप 3 में बोले थे कि कैलकुलेट करो, जो ग्रेटर रहेगा उसको पहले लिखना, p माइनस जेड या जेड माइनस पी। तो यहाँ पे ग्रेटर कौन है, ज़्यादा कौन है, जेड, तो जेड माइनस पी कैलकुलेट करो। तो जेड माइनस पी या फिर सीधा मॉड ले लो, जो भी आएगा मॉड माना सिर्फ पॉजिटिव ले लो उसका, ये भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जेड माइनस पी कितना आ जाएगा, 3 - 2 = 1, है ना। ये मेरा निकल गया जेड माइनस पी, ठीक। अब स्टेप 4 में बोले थे, स्टेप 4 में तुमको करना है सेंट्रॉइड, ठीक है। अब सेंट्रॉइड कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला था सिग्मा इक्वल टू क्या, समेसन पी माइनस समेसन, एक मिनट अच्छे से लिखते हैं, समेसन पी माइनस समेसन जेड बाय पी माइनस जेड। अब बोलो पोल ऐड करोगे तो कितना आएगा, क्या था, -1 -2, तो -3 आएगा पोल ऐड करने से, और जीरो ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, -0 ही हो जाएगा क्योंकि सब जीरो ही था। और p माइनस जेड मेरा कितना निकला था, 1, है ना। तो यहाँ से सेंट्रॉइड हमको कितना मिल गया, सेंट्रॉइड कितना मिला, माइनस कितना, -3 ना। ओ अच्छा हाँ, p माइनस जेड -1 आएगा, तो यहाँ पे देखो ये +3 आ जाएगा, ठीक है। हाँ वही चीज़, ये क्या आ जाएगा, हाँ। तो अगर उसको हम वो दूसरा निकालेंगे तो -1 नहीं आ जाएगा। हम निकाले थे जेड माइनस पी अगर 1 होता है तो p माइनस जेड कितना हो जाएगा, -1 ना। दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई कर दिए, है ना, आसान है, हाँ ठीक है। अब स्टेप 4 तक सबको क्लियर है, एक बार कंफर्म करो फिर आगे बढ़ेंगे। स्टेप 4 तक क्लियर है। अब स्टेप 5 में क्या कैलकुलेट करना था, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट, है ना। तो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट यहाँ पे कितना हो जाएगा, p माइनस जेड या जेड माइनस पी जब कर रहे हो तो यहाँ पे कितना होगा, बोलो 1 तो मैंने सिर्फ एक ही 180 डिग्री आएगा। उसके बाद अब हम लोग चले जाते हैं स्टेप 6 में। स्टेप 6 में क्या करना होता है, ब्रेक पॉइंट, यही ना था, ब्रेक पॉइंट। अब ब्रेक पॉइंट निकालना है, तो ब्रेक पॉइंट निकालने के लिए क्या करोगे, 1 + GS HS = 0, यानी मेरा क्या था 1 + K × S³ बाई S + 1 × S + 2 = 0। अब इसको सॉल्व करके =0 करो या फिर इधर से उधर भेज दो, दोनों एक ही बात है ना। ये चीज़ में कंफ्यूज मत हो जाना। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, ये सॉल्व करोगे ओवरऑल तो क्या बनेगा, नीचे कॉमन हो जाएगा S + 1 × S + 2, ये कॉमन हो गया नीचे, और ऊपर एलसीएम ले लिए ये, और ऊपर क्या हो जाएगा, ये पहले मल्टीप्लाई होगा यही वाला टर्म,
एस इंटू एस प्लस टू प्लस, अब इस ये वाला टर्म के लिए सिर्फ यही बचेगा के एस क्यूब इक्वल टू जीरो है। अब नीचे जीरो उधर भेज के तो ऑलरेडी जीरो हो जाता है, तो सिर्फ ऊपर वाला टर्म बचेगा। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा, एस स्क्वायर प्लस 2s और 1s यानी 3s प्लस 2 प्लस के एस क्यूब, यही ना सिर्फ बचेगा इक्वल टू जीरो, है ना। अब जब यहाँ से तुम k निकालने जाओगे तो k निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये ऊपर वाला टर्म को ये सब को क्या करोगे, इस साइड भेजोगे तो नेगेटिव में आ जाएगा और फिर डिवाइड कर दोगे एस क्यूब से। तो देखो ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, इसलिए हम क्या बोलते हैं सीधा यहीं से करो, यहाँ से -1 को उधर भेज दो तो क्या लिखोगे, एस क्यूब बाई एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाता है -1, ये डायरेक्ट हो गया। अब -1 को हम वैसे ही रखेंगे और क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 2। आसान है ना, ये वाला ज़्यादा तरीका ज़्यादा आसान है, एक ही बार में देख के कर लोगे। माइनस को रहने दो बाहर ही, सिर्फ अंदर वाला टर्म लिखो, क्या सिर्फ अंदर वाला टर्म लिखेंगे तो ये मेरा हो जाएगा एस प्लस 1, या फिर इसको हम डायरेक्ट सॉल्व ही कर लेते हैं। अगर इसको अंदर वाला टर्म को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, वही एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2, है ना, और नीचे क्या आ जाएगा एस क्यूब। अब देखो तुम इससे के निकालो या इससे के निकालो, दोनों सेम ही ना है ना, कन्फ्यूजन नहीं होगा तब आगे। अब क्या करना होता है, ब्रेक पॉइंट के लिए डी के बाई डी एस इक्वल टू जीरो करना था, है ना, डी के बाई डी एस इक्वल टू जीरो, मैंने के को डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पे तुम्हारा के क्या था, के इक्वल टू माइनस बाहर था एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 और बाहर क्या था इसके नीचे एस क्यूब। अब ये इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे डी के बाई डी एस तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, u बाई वी का। तो d मान लो u इंटू वी होता है, सॉरी u बाई वी बोले ना, हाँ देखो d u बाई वी होता है, दोनों तो एक ही लिख दिए, आसान लिखते हैं। ऊपर वाला u है मान लो, नीचे वाला v है, u बाई वी को क्या लिख सकते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, पहले v लिखते हैं फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं किसको, मान लो ये x के साथ है, डी डी एक्स बाई पहले किसको v को करते हैं, यही ना है, हाँ फिर माइनस करते हैं और माइनस के साथ फिर अब क्या लिखते हैं, पहले u लिखते हैं फिर डिफ्रेंशिएट किसको करते हैं, v को। तो यहाँ ये भी वही करेंगे, पहले क्या करेंगे बोलो नीचे, और नीचे क्या हो जाता था, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, जो नीचे बचता था ना नीचे वाला, नीचे क्या था v का स्क्वायर ना होता था, तो नीचे क्या बचेगा एस स्क्वायर का, एस क्यूब का स्क्वायर होता है ना नीचे वाला डिनोमिनेटर का। अब क्या करते हो, ये वाला टर्म को ऊपर लिखते हो, ये वाला टर्म को अगर ऊपर लिखोगे तो क्या बचेगा, एक माइनस बाहर है, बाहर माइनस बाहर ही रहने दो, तो जब इक्वल टू जीरो करोगे ना डी के बाई डी एस को, माइनस से गायब हो जाएगा, तो माइनस को हम बाहर ही रहने देते हैं। अब सबसे पहले एस क्यूब लिखोगे यानी हम u लिख दिए, सॉरी v। अब किसको डिफ्रेंशिएट करना है, ये वाला टर्म को, ऊपर वाला को, तो क्या हो जाएगा 2s प्लस 3 और 2 का कांस्टेंट 0 हो जाएगा। अब माइनस में ये टर्म को लिखना पड़ता है, ये क्या है एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2, है ना। अब फिर किसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, नीचे वाला टर्म को, नीचे वाला टर्म एस क्यूब है, एस क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 3s स्क्वायर होगा ना, बोलो। अब दिस इज इक्वल टू जीरो करना होता है ना, तो अब तुम खुद एक बात बोलो, डी के बाई डी एस इक्वल टू जीरो, तो नीचे वाला टर्म ऐसे गायब हो जाएगा, जीरो उधर भेज दिए। ये हम तभी भेज सकते हैं जब एक क्वांटिटी मेरा पॉजिटिव हो, तो कोई भी स्क्वायर टर्म तो पॉजिटिव ही होता है, तो उसको हम लोग उधर भेज दिए। तो जब भी डी यू बाई डी करोगे तो नीचे वाला ऑलवेज स्क्वायर आएगा, तो उसको उधर भेज के हटा सकते हो। अब अंदर वाला को जब कैलकुलेट करोगे, तुम लोग ये मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन कर लेना, हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहे हैं। जब इसको करोगे ना तो तुमको मिलेगा एस स्क्वायर, ठीक है, इंटू एस क्यूब, सॉरी एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 6, ये मिलेगा, ठीक है। एस स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा यहाँ से, ठीक। फिर देखना ये वाला टर्म बचेगा, अब ये बच गया। अब इसका तुमको क्या निकालना है, रूट्स निकालना है। इसका रूट्स निकालने के लिए एस स्क्वायर है, मतलब एस इक्वल टू 0 पे 2 रूट्स होगा कि नहीं होगा। और इसको जब कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना, तो इसको कैलकुलेट करके एस का एक वैल्यू आएगा 1.26 और एस का और एक वैल्यू आएगा -4.73। हाँ, अब क्या करना था, एक रफ स्केच बना लो। फाइनल जब रूट लोकस का बनाओगे तब फेयर साफ सुथरा बनाना, लेकिन एक रफ बना लेते हैं, ठीक है। अब जो जो डेटा हम अभी तक कैलकुलेट किए हैं वो सबको एक बार हम लोग मार्क करके देखते हैं, ठीक है। चलो।
अरे मेरे पास पता है क्या है, इसमें लाइन खींचने का ऑप्शन है, मैंने इसको यूज़ नहीं कर लिया है ना, तो अच्छा लग रहा। तो ये हो गया। ये कौन सा सिग्मा रियल एक्सिस, ये j ओमेगा एक्सिस है ना। अब बोलो तुमको क्या क्या पता है, 3 जीरो है वो चीज़ पता है कि नहीं, तो 3 जीरो यहीं पे है, जीरो पे ही है, तो एक जगह 3 जीरो बना दिए। बोलो पोल्स कहाँ कहाँ हैं, बोलो एक -1 पे, एक -2 पे। उसके बाद हम सेंट्रॉइड कैलकुलेट कर चुके थे, बोलो सेंट्रॉइड कहाँ पे है, सेंट्रॉइड है मेरा 3 पे, यानी 3 समथिंग इस जगह पे होना चाहिए, इस जगह, ये हो गया मेरा 3, ठीक है। और हमको क्या पता है DRL कहाँ होगा नहीं होगा, उसको हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ खड़ा हो जाओ, यहाँ जब खड़ा हो जाएंगे, बोलो ऑड है कि इवन है, 1 2 3 4 5 ऑड है, माने इस पार्ट में DRL क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, एग्जिस्ट करेगा। ये रफली बनाना है, फाइनल जब बनाओगे ये ऐसे DRL दिखाना नहीं है, ये कॉपी में ही विद इन कॉपी एक रफ बनाना, फिर फाइनल लास्ट में बनाना। ये आदमी मत बना देना, ये सब बस समझाने के लिए हम बता रहे हैं। यहाँ पे रूट लोकस होगा, इस जगह पे नहीं होगा, जब यहाँ खड़ा हो गए तो यहाँ पर भी होगा, इसका मतलब यहाँ पर भी रूट लोकस होगा, क्योंकि यहाँ पर भी ऑड नंबर ऑफ जीरो सब पोल है। इस साइड होगा नहीं होगा, इस साइड नहीं होगा, ठीक है। हम ये आदमी मिटा देते हैं, पता चला तुम लोग आदमी भी बना लिए। अब देखो और तुमको क्या पता था, तुमको और क्या पता था, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट पता था ना। अब एक बात बोलो, तुमको कितना जीरोस पता है, कितना जीरोस पता है, 3, और कितना पोल्स पता है, माने एक इन्फिनिटी में कुछ तो है, क्या है, इन्फिनिटी में एक होगा, या फिर जीरोस होगा या फिर पोल होगा। जो मेरा इस पिक्चर पे नहीं है वो इन्फिनिटी में है, तो इस पिक्चर में मेरा एक क्या कम है, पोल। अब पोल्स कहाँ से आएगा, इन्फिनिटी से, और वो कौन बताएगा, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट का एंगल कितना निकला था मेरा, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री माने ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट मेरा हो गया 180 डिग्री, ये इधर वाला एंगल ना। मतलब इससे तो एक चीज़ तुम खुद ही बता सकते हो कि एक एंगल जो है वो कहाँ से आ रहा होगा, एक रूट लोकस कहाँ से आ रहा होगा, एकदम कहाँ से, -इन्फिनिटी से आ रहा होगा। हाँ, अब हमको यहाँ ब्रेक पॉइंट भी निकाल लिए। ब्रेक पॉइंट क्या क्या हमको मिला था, एक जीरो मिला था, 2 जीरो मिला था, उसके बाद एक मिला था 1.26, वो उसको डिफ्रेंशिएट करके एक 4.73। इसमें से पॉसिबल ब्रेक पॉइंट कौन सा हो सकता है, ऐसा कौन सा ब्रेक पॉइंट है जो हो सकता है, तो देखो एक -1 पॉइंट, हाँ ये वाला वैलिड नहीं होगा, क्योंकि देखो इस जगह पे तो रूट लोकस है ही नहीं, रूट लोकस कहाँ पे है, इस जगह पे है। तो समथिंग मान लो हम यहाँ मान लेते हैं, हम क्या करते हैं कि इसको अंदर भेज देते हैं, हम अपना किसको ड्रॉ करना चाहते हैं, हम किसको, ये किस पे, -4.73 पे, ये क्या हो गया मेरा ब्रेक, ब्रेक क्या, ब्रेक पॉइंट। अब ब्रेक पॉइंट इन होगा कि अवे होगा, वो चेक करने के लिए क्या बोलते हैं, वो वेवी रूल, उसमें जाना ही नहीं पड़ेगा, उससे पहले तुम खुद ही बोल दोगे। अब एक बात बोलो, तुमको ये चीज़ पता चल गया कि इन्फिनिटी से एक आने वाला है, कौन सा एंगल से, कौन सा एंगल से आने वाला है, बोलो। तो इसका मतलब इधर से एक पोल आएगा, पोल ही ना कि इन्फिनिटी से आ रहा था। अब तुम एक बात बोलो, ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे 2 पोल मिलने वाला है, अगर 2 पोल यहाँ पे मिलने वाला है तो एक पोल तो इधर से आ रहा है, तो और एक पोल कहाँ से आएगा, उसका नियरेस्ट वाला, उसका नियरेस्ट कौन सा है, -2। तो इसका मतलब हम क्या समझते हैं कि ऐसे ऐसे इधर से ये आएगा और एक -इन्फिनिटी से इधर से आते हुए आएगा, और आके कहाँ टकराएगा -4.73 पे, ठीक है। यहाँ तक मेरा रफ फिगर कैलकुलेटेड है। अब हमको क्या करना है कि ये जाएगा किधर, जाएगा किधर माने कि ये टकरा के इस इधर जाएगा कि इधर जाएगा, इसको टच करेगा कि नहीं। तो ये j ओमेगा इंटरसेक्शन चेक करने के लिए भी एक बताए थे, बोलो उसके लिए क्या करना था, इंटरसेक्शन चेक करने के लिए
स्टेप 7 राउथ का कैलकुलेशन किसका, पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना, उससे क्या चेक करेंगे, इंटरसेक्शन विथ जी ओमेगा एक्सिस। अब उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मेरा क्या था, 1 प्लस जी एच इक्वल टू 0, तो 1 प्लस क्या के बाई के एस क्यूब बाई एस प्लस 1 इंटू एस प्लस क्या 3 2 वट 2 के 3 है 2 है ना, हाँ, इक्वल टू 0। अब यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या निकल जाएगा, बोलो क्या निकलेगा, इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालोगे तो के एस क्यूब प्लस एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2, इसको सॉल्व कर लोगे ना, कैसे सॉल्व करोगे, s प्लस 1 इंटू एस प्लस 2, नीचे कॉमन हो गया ऊपर चल गया, ये जैसे 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, s प्लस 1 इंटू एस प्लस 2 प्लस के एस क्यूब इक्वल टू 0, नीचे वाला उड़ गया, तो मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में चाहिए। अब इसका तुमको क्या बनाना, राउथ, तो एस क्यूब एस स्क्वायर एस 1 और एस क्या 0। अब तुम खुद बताओ यहाँ पे क्या क्या बनेगा, ये के लिखाएगा यहाँ पे 3 और क्या होगा, ये 1 ये 2, राउथ आता है ना सबको, ऐसा कोई है जो राउथ नहीं आता है। तो अब क्या करना है, बोलो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई, इसको फिर 1 से डिवाइड, तो यहाँ पे क्या बनेगा 3 माइनस 2k बाई 1, यहाँ 0 और नीचे 2। अब तुम बोलो ऑड रो 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला टर्म को 0 पुट करना पड़ेगा, तो 3 माइनस 2k बाई 1 इक्वल टू अगर 0 पुट करो तो यहाँ से k कितना निकलेगा 2/3, 2/3 निकलेगा ना, सॉरी 3/2, अरे 3/2 नहीं निकलेगा है ना। अब 3/2 अगर तुमको मिल गया तो तुम यहाँ से क्या कर सकते हो, ऑक्सिलरी इक्वेशन किसका बनता है, ऑड रो के जस्ट ऊपर वाला रो का, ऑड रो का जस्ट ऊपर वाला रो का बनता है ना। तो इसका तुमको सारा वैल्यू पता है, यहाँ पे तो के पुट करने की जरूरत ही नहीं है। हम वो फर्स्ट एग्जांपल में के क्यों पुट करेंगे, क्योंकि मेरा के यहाँ पे एक नीड था, अननोन था, उसलिए हम पुट किए थे। अब एक बात बताओ, ये जी ओमेगा एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, उसको करने का कंडीशन क्या था, के ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और के पॉजिटिव होना चाहिए, बोले थे दोनों एक ही बात है, के ग्रेटर देन 0 और के पॉजिटिव, लेकिन के पॉजिटिव में 0.4 भी आ जाएगा, इसीलिए ये पूरी तरह से सही नहीं है, के ग्रेटर देन 0। तो ये दोनों से कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब मेरा क्या होगा कि जी ओमेगा एक्सिस को टच करेगा मेरा रूट लोकस, यही ना कंफर्म किए थे यहाँ से। तो यहाँ से जब ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओगे ये वाला से, तो क्या करोगे, इसको एक बार मल्टीप्लाई करोगे, फिर 2 पावर घटा के इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाएगा, एस कोफिशिएंट 1 है प्लस 2, यही ना बनेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन यही ना बना। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बना, एस स्क्वायर प्लस 2, इसको क्या करना 0 पुट करना था, तो एस स्क्वायर इक्वल टू -2, तो एस इक्वल टू प्लस माइनस क्या बनेगा j√2। इसका मतलब मेरा रूट लोकस कहाँ पे टच करेगा, जो मेरे एक्सिस में प्लस माइनस j√2 पे। अब आ जाओ, तुम्हारा रूट लोकस कहाँ पे टच करेगा, मान लो यहाँ पे मेरा क्या है j√2 है, और यहाँ पे मान लो माइनस j√2 है ना। अब तुमको एक चीज़ पता चल गया कि यहाँ पे अब और तुमको कुछ चाहिए पूरा रूट लोकस ड्रॉ करने के लिए, हमको नहीं लगता और कुछ चाहिए। क्यों, क्योंकि एक बात बोलो, रूट लोकस ओरिजिनेट कहाँ पे होता है, निकलता कहाँ से है, कहाँ से निकलता है, पोल से निकलता है, ख़त्म कहाँ होता है 0 पे। और देखो एक रूट लोकस का बगल में 0 था, तो एक तो यहाँ से शुरू हुआ, ये यहाँ से जाने गया, इसको जैसे 0 मिला ये अपने आप को ख़त्म कर लिया कि भाई हम यहाँ से शुरू हुए, हम यहीं पे ख़त्म हो गए। और 2 यहाँ पे है, इसका मतलब कि ये जो रूट लोकस है ये इस पॉइंट तक आएगा। अब इसको तुम रफली कैसे भी बना सकते हो, तुम ऐसे भी बना सकते हो, तुम ऐसे भी बना सकते हो, तुम ऐसे भी बना सकते हो, कैसे भी बना सकते हो, वो तुम्हारा इच्छा, देखने में अच्छा लगे उसलिए हम लोग क्या करें, ऐसे यहाँ तक ले आते हैं, इसको यहाँ से अच्छा ले आते हैं। अब क्या हो रहा है, ये यहाँ पे मैच कर जा रहा है, देखो घुस गया 2 पोल में 2, तो रूट लोकस यहाँ से आया, 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 और इस पॉइंट को टच करके कहाँ पे घुस गया। हम लोग ये भी कर सकते थे, देखो तुम लोग बोलोगे कि भैया ये भी तो पॉसिबल था, हमको कैसे पता होगा कि वो उस पार होके आएगा। अगर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे डाल देते हैं
तो ये इस पॉइंट को कट किया कि नहीं किया? नहीं किया। इसका मतलब हमको इस पॉइंट को भी कट करना पड़ेगा। तो एक चीज़ तो श्योर है कि हमको जो है रूट लोकस यहाँ तक आएगा, ये भी यहाँ तक आएगा, ये उसके बाद ये 0 में जाएगा। तो तुम उसके बाद तुम कुछ भी कर सकते हो, अप्रॉक्सीमेट तो नहीं बना पाओगे, लेकिन तो बन गया ना। तो देखने में अच्छा लगे इसलिए इसको ऐसे यहाँ डाल दो, है ना। अब ये बन गया तुम्हारा रूट लोकस। यहाँ से निकला, ये कौन सा पॉइंट था? ब्रेकअवे। जब दो रियल एक्सिस में जब पोल टकराएगा तो बाहर ही ना जाएगा, दो इधर आके टकराएगा बाहर ही आएगा। अब हो सकता है दो बाहर टकरा रहा है तब आके अंदर आके वो स्प्लिट हो, वो भी एग्जांपल एक लेके हम नेक्स्ट डे में बताएंगे, ठीक है। तो ये रूट लोकस मेरा बन गया फाइनल इस टाइप का। अब बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है ये समझने में, रूट लोकस पूरा ड्रॉ करने में, हाँ या ना? अगर ना तो 15 मार्क्स मिल गया। यहाँ पे 1 मार्क्स नहीं कटेगा, कहीं का कुछ नहीं कटेगा। अगर नहीं तो और एक एग्जांपल देखेंगे।